15 साल में जीतने के बाद भाजपा के न विधायक न सांसद कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आए ना। ये जितने कार्यकर्ता यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, इन लोग भी अभी चुनाव के समय निकलते हैं। 15 साल से तुम 5 साल में हो गए। कमल 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 वही बेचारा सबके देखैया है। हमारे सिमगरी धन कमल फूल छाप वाले वो जीत थे। वही तो काम करा भैया, कांग्रेस तो हमारे काम ही नहीं करते हैं। का कर अगर उतना ही चिंता है तो जो प्राथमिक शाला भनपुरी खावा है और हाल आप जाके देख लो, ज्यादा दूर नहीं है। टीचर मनाते हैं तो बैठे रहते, कैरम खेलते रहते। व्यक्ति के काम देख के वोट दो, कांग्रेस भाजपा देख के वोट मत दो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चुनाव होने हैं, 2 चरण में। लेकिन इससे पहले हम राजधानी रायपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और इस वक्त हम भनपुरी क्षेत्र में मौजूद हैं, बाजार के पास। और आज इस चुनावी आगाज में हमारे साथ तमाम साथी मौजूद हैं। कांग्रेस के साथी, बीजेपी के साथी मौजूद हैं, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी क्रांति सेना के साथी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े साथी मौजूद हैं। जो भनपुरी की जनता है वो इन लोगों से लगातार रूबरू होती है और जनता के बीच यही वो लोग हैं जो लगातार जाते हैं। और आज उनसे चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनेगी, कमल खिलेगा कि पंजा छाप लगेगा या क्रांति सेना का गमछा और डंडा लहराएगा, ये देखने वाली बात है। तो चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भाजपा के तमाम लोग मौजूद हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? अशोक पाल। चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस ने पंकज शर्मा को मैदान पर उतारा है ग्रामीण से, वहीं बीजेपी से मोतीलाल साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में क्या कमी है कांग्रेस की कि बीजेपी की जीत हासिल होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का माहौल है। 3-3 साल की बच्चियों से रेप हो रहा है। शिक्षाकर्मी की विधवाएं जो हैं मुंडन करवाने के लिए मजबूर हैं। SC ST के युवा निवस्त्र होकर के रास्ते में चलने की स्थिति में हैं। आप ही बताइए कौन सा भला हो पाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आप इस क्षेत्र में है, कौन कौन से वो कमी है जिसके वजह से आप कांग्रेस को भगाना चाहते हैं? चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो। जिस रोड में आप खड़े हैं ये विगत 15 साल के भारतीय जनता पार्टी का ही विकास कार्य है। यहाँ पे नालियाँ नहीं थी, रोड में जब चलते थे तो कीचड़ से सन जाते थे लोग। आज देख लीजिए कांक्रीटीकरण है, डामरीकरण की जो व्यवस्था है, पानी की जो टंकियाँ बनी हुई है, घर घर जो पेयजल की, शुद्ध पेयजल की जो व्यवस्था है, ये विगत 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि जब ये सड़क जो है, एक समय था कि यहाँ नालियाँ नहीं थी, कीचड़ थे और चलना मुश्किल था। 15 साल में बीजेपी ने जो विकास किया है उसी विकास पर आज ये भनपुरी क्षेत्र बना है। कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है। कांग्रेस, इनका बोलना गलत है। ये इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ कि नाली का, रोड का निर्माण बीजेपी ने 15 साल में किया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 साल में मात्र छत्तीसगढ़ की संस्कृति को हर घर तक पहुँचाया। चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे खेल कूद हो, छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जो भी है, खो है, बच्चों तक का पहुँचाया। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बच्चे नहीं जानते, आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक का संस्कृति को याद किए हैं। और इसी संस्कृति को बचाने के चक्कर में आज छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी का ऐसा कहना है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अनाचार हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए 15 साल में कितना बलात्कार हुए, कितने आँख के ऑपरेशन, कितने लोग आंखों से मरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की, बीजेपी के पदाधिकारी लोग की है, वो पता चल जाएगा। आप विस्तार रख दीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? किसान लोग कितना आत्महत्या की हुई है कांग्रेस कांग्रेस तो किसान हितैषी सरकार है। नहीं, भाजपा शासन में। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जनता को 3 चीज़ की मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। पिछले विगत 15 सालों में भाजपा ने अच्छा काम किया, हम किसी के काम की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन आज जो पिछले 5 साल में जो वादे हुए थे, और जैसे रोजगार गारंटी योजना, किसानों को बोनस, ऋण कर्ज माफ़ी
अभी उसमें उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारी बहनों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर में सब्सिडी देने जा रही है सरकार। देखिए, सरकार का काम होता है जन सेवा, लेकिन अगर यही हम प्राइवेटाइजेशन करने लगेंगे, यही हम उद्योग को केवल बढ़ावा देंगे और गरीबों का साथ नहीं देंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी। एक बार इनके पास भी चलता हूँ। इन्होंने कहा कि 15 साल में भरपूर विकास हुआ है। इन्होंने कहा कि 3 साल में जो कांग्रेस सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया, और संस्कृति की बात कही। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से हैं आप लोग, छत्तीसगढ़ियावाद को प्राथमिकता देते हैं। क्या आप भूपेश बघेल जो खुद को कहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ियावाद है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाने में उन्होंने पूरा साथ दिया है, आप इस बात से सहमत हैं? न्यूज़ 21+ के दिखाइए जम्मू दर्शक मल्ला में जोहार करत हो। आओ आज सृजन दिवस है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है, तेकर में बधाई देवत हो। आज कोई भी जगह आप मन देख सकते हो जो संस्कृति के बात करत है, बोली भाषा के बात करत हवे, ये कमन के पूरा दोगला नीति हरे। आज सीएम हाँ बोलते कि मैं छत्तीसगढ़िया हितैषी हरो, छत्तीसगढ़िया मन के मंत्री हरो करके, और छुट्टी का कर देते छठ के। जेकर झारखंड से जो अलग राज्य बनी से बिहार से तिहा छठ के छुट्टी नहीं है, ओला यहाँ पे जबरन थोपे जावत हवे। और काकर छुट्टी जैसे चेटरी चंड के, जेकर भारत के नक्शा में जगह नहीं है, तेकर आज मन छुट्टी के ऐलान करत हवे। और यह छत्तीसगढ़ियावाद के बात करते, छत्तीसगढ़ियावाद ला यदि कोई जीवित रखे हवे तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है। और ये जो बात करते भूपेश बघेल है, कोरबा में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला तोड़ के कचरा गाड़ी में फेंकवाई सब है, ये भूपेश सरकार है। जी हाँ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना स्थापित कर रही सब है। और आज मन जगह जगह छत्तीसगढ़िया महतारी के मूर्ति स्थापना की बात करते। आप मतलब बता दो, सबसे पहली हरेली की शुरुआत छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करी सब है। जे नाच पूरा प्रदेश भर में, पूरा देश भर में गेड़ी चढ़े के काम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करी साहब है। अपन मूलभूत संस्कृति लेके छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना निरंतर संघर्ष करा था। मतलब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नहीं रही तो कोनो आदमी गेड़िए नहीं चढ़त रही। आप मन देख कहाँ चढ़ा रही सरकार है, देखो आप मन चढ़े हो कि नहीं? बचपन चढ़े हन, बचपन में चढ़े, अभी भी चढ़थन। हमन हर साल छेड़ा मंगथन, गेड़ी चढ़थन, सब चीज़ करथन। जैसे प्रदेश के मुखिया हा जो चीज़ करी तेरा आम जनता मन हा ओला अपनाथे। ये प्रदेश के जनता ही 15 साल ले बाहरी शासन रही साहब है, प्रतापगढ़िया रमन सिंह रही साहब है, जिन हम संस्कृति बढ़ाए काम नहीं करी से। आज आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में उर्दू अकाडमी है, सिंधी अकाडमी है, बंगाली अकाडमी है, गुजराती अकाडमी, लेकिन छत्तीसगढ़ अकाडमी आज तक के नहीं बने हैं। छत्तीसगढ़ ला बोली भाषा के मन नहीं बना है। कह रहे हैं कि बीजेपी के सरकार और रमन सिंह का सरकार जो है वो परदेसिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्रांति सेना का पूरा आरोप है कि जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति आज जो बना है वो पहले नहीं था, परदेसिया सरकार है। मेरे कहने का मतलब ये है जिसकी पीढ़ी 3 पीढ़ी से यहाँ रह रही है वो परदेसिया हो गया। जब चुनाव आता है तो लोगों को सबके वोट की आवश्यकता पड़ती है। जातिवाद भेदभाव से काम नहीं चलने वाला है, सर्वसमभाव से ही काम होने वाला है। आपसे बात करते हैं, आप तो पुराने जुड़े हुए लोग हैं राजनीति से, पार्षद के घर से हैं आप, पूर्व के क्या देखते हैं भनपुरी में? भनपुरी में पहले ग्राम था, ग्राम के हिसाब से विकास नहीं होता, पर वार्ड बनने के बाद, नगर निगम होने के बाद में विकास अच्छी तरह से हुआ है। और मैं अखंडता की बात करता हूँ, राष्ट्र की बात करता हूँ कि प्रांतवाद की बात करके हम लोग टूट जाएंगे, जातिवाद करके हम लोग टूट जाएंगे। ये ना हो के हम राष्ट्र हित की बात करें। और मैं बोलता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि व्यक्ति विशेष देखकर, उसे विकास कार्य को देखकर वोट दीजिए आप। ये कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और आपके सामने आपके विपक्ष के लोग भी मौजूद हैं। 5 साल में यदि किसान उन्नत हुए हैं, 5 साल में यदि कर्ज माफ़ी हुआ है, तो कौन सा कर्ज बचा है जिसे माफ़ करने जा रही भूपेश बघेल की सरकार? 5 साल पहले जो बीजेपी शासन में कर्ज में थी किसान, उसको कांग्रेस शासन ने माफ़ किया। अभी जो बचे कुचे हैं, जो अभी स्थिति में जो नए आए हैं, उसको माफ़ करेगी अगली सरकार। जब उन्नत हुए किसान तो फिर और क्या कैसा कर्ज? खाद का जो है कर्ज और जो रहता है उसको माफ़ करेंगे। कर्ज तो हर साल ले रहे हैं, लेते हैं, उसी को माफ़ करेंगे। जो अभी रेगुलर में जो है उसको बटने वाला जो है ना उसको। ये कर्ज माफ़ी की बात पर बड़ा सवाल उठ रहा है। कर्ज माफ़ी जो है अब हो गया है, बीजेपी सवाल उठा रही है। इनका कहना है कि कर्ज माफ़ी जो पुराना था वो हो गया है, अब नया कर्ज लिए फिर से माफ़ कर रहे हैं। जब कर्जा माफ़ी किया ही नहीं है, पहली बात तो धान का ही बोनस को हर साल दे नहीं पा रहे हैं,
शिक्षा में पूरा हर विभाग में इन लोग पेमेंट दे नहीं पा रहे हैं। खाली किसान को कर्जा देने से क्या हो जाएगा? लट्टू घुमाने से या खारून में गुलाटी मारने से क्या देश चल जाएगा क्या? आप ही बताइए, लट्टू चला के क्या देश चलाएगा क्या? बहन का रक्षा हम लोग करते हैं, बहन का रक्षा, बहन राखी बांधते उस दिन रक्षा करते हैं। और कांग्रेस के सरकार में राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन हमारे 2 बहन के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। लेकिन जो बलात्कार किया था उसमें कौन लोग शामिल थे, कुछ जानकारी है आपको? कौन शामिल थे? आरोपी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे क्रांति सेना, कोई भी आदमी हो, लेकिन उनको तुरंत सजा देना था उनको। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, जयस्तंभ चौक जो हमारा छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है, सेंटर है, वहाँ पर सीएसपी का ऑफिस है, वहाँ पर बलात्कार हो जा रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना। पुलिस प्रशासन पूरा हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। कांग्रेस सरकार के राज में पुलिस प्रशासन पूरा खत्म है। पुलिस प्रदेश स्तरीय बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे पर, कर्ज माफी पर भी आपने बोला, संस्कृति पर आपने बात की और भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार पर भी आपने बात की। अब बात करते हैं रायपुर ग्रामीण की, जहां पर भाजपा, कांग्रेस और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, ये तीनों आमने सामने हैं। क्या लगता है पंकज शर्मा को क्यों हारना चाहिए बीजेपी के नज़र से? निश्चित रूप से गुंडा राज आ चुका है। पिछले 5 वर्ष में भी देखेंगे आप कि ये अभी हम लोग जिस रोड में खड़े हैं भाजपा काल में बना है, और 5 वर्ष में आप खुद अब कैमरामैन से नीचे झुका के देख लिए, पूरा गड्ढापुर बन चुका है। और ना सिर्फ भनपुरी, रायपुर ग्रामीण विधानसभा, रायपुर संभाग का सबसे बड़ा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आप जहां भी देखोगे गड्ढापुर के नज़र आ रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस यहां से हार रही है और बहुत जमकर हार रही है। और बहुत से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अभी जिसको भी पट्टा दिया गया है, वो पट्टा में पटवारी का साइन है, उसमें एसडीएम का साइन नहीं है, खाली सील लगा हुआ है। बोलता है चुनाव के बाद वो सत्यापित होगा, सत्यापित होने के बाद में वो पट्टा पूरा निरस्त हो जाएगा। और पट्टा दिया गया है जो मेन रोड में बसा हुआ है, उनको पट्टा दिया गया है। पट्टा देना था उनको जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो तालाब के किनारे बसे हैं, जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हैं, जो गरीब है, उनको पट्टा देना था। पट्टा दिया है। डामरीकरण रोड में जिनका बिल्डिंग है, उनको पट्टा दिया गया है। बात करेंगे। बड़ा बात यह है कि पंकज शर्मा के गुंडे यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके विपक्षी। गुंडा राज तो ये है कि रक्षाबंधन के दिन किसी बहन का बलात्कार हो रहा है, भाजपा के पदाधिकारी के पुत्र द्वारा बलात्कार हो रहा है। इसमें उसके बारे में पार्टी, इनकी भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं है कि निष्कासन तक नहीं होता उनका तत्काल में पदाधिकारी का। वो तो पद से छोड़ दिए हैं। छोड़े, कितना देर बाद छोड़े आप, उस चीज़ को पता होगा आपको। आप लोग भनपुरी में देख रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आपको क्यों चुने जनता? ऐसा कौन सा काम किया है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने कि बीजेपी को और कांग्रेस को छोड़ के आपको चुने? देखो, मुद्दा तो इतना सारा है रायपुर ग्रामीण में, यदि मैं बताऊं तो पूरा रात हो जाएगी, लेकिन मैं प्रमुख मुद्दा में बात करूं। फिलहाल शाम तक मैं सुनने के लिए तैयार हूं, बता दीजिए मुझे। मैं अपना प्रमुख मुद्दा में बात करूं, यहाँ पूरा गुंडा राज जो बताई बीजेपी वाले भाई मैंने बहुत अच्छा बताई सब है। आज आप जाके बिरगांव के गली में हो, भनपुरी गली में हो, जहाँ भी जाओ अवैध शराब के पूरा गंगा बहा था। यही कांग्रेस सरकार हरे जिन हाथ में गंगा जल लेके कसम खा रही से, और यही पंकज शर्मा हरे जिन साइकिल में यात्रा कर रही से कि दारू बंद होना चाहिए करके। आओ आज आप देखो, ओकर बाप है सत्यनारायण शर्मा है, आज दारू समिति बंद के अध्यक्ष बने हुए है, फिर भी आज दारू बंदी करा सकते है। एक वजह से, शराब की वजह से पूरा घर गृहस्थी पूरा बर्बाद हो चुके हैं। अब मैं बोलता हूँ, एमन जो कहा थे महिला सुरक्षा के जो बात करते, एमन दोनों पार्टी खड़ा नहीं उतरे है। महिला जहाँ पे मंदिर सौद में घटना हुई साहब महिला सुरक्षा के, दूसरा दिन यहाँ के गृह मंत्री आते अमित शाह जी, राहुल गांधी जी आते कांग्रेस पार्टी से, लेकिन एक भी शब्द मन हाँ हमारे बहनी मन बार नहीं बोली से। यहाँ के मुखिया भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में जाके 50-50 लाख रुपये दे के आवा थे, लेकिन यहाँ के बहनी मन बार एक मुँह नहीं खोली साहब वो। तो एक यहाँ के पैसा का फोकट क्या है का? हमारे टैक्स के पैसा से सरकार चला थे, हमारे टैक्स के पैसा से मंत्री नेता मन लोग पेमेंट मिला थे, पेंशन मिला था। लेकिन जब महिला सुरक्षा के बात आते, दीदी बहनी मन की बात है, तो ये मैंने पूरा डूब चुके हैं, पूरा मन भ्रष्ट हो चुके हैं। और रायपुर ग्रामीण की आप बात कर था वो, तो आप रायपुर ग्रामीण के गली सड़क मोहल्ला देख लो, विकास सिर्फ रोड नाली सड़क बिजली नहीं हुआ है। आज छत्तीसगढ़िया मन से रोजगार नहीं है। यहाँ फैक्ट्री में कोई भी जाते तो रोड छत्तीसगढ़िया देख के बाहर से भगा दिए जाते। बहुत से मजदूर भाई मन के हमन पिछले 9 वर्ष से काम करे हबन। आप एक शब्द बोले हबो कि हमारे जनता काबर पसंद करी, तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विगत 9 वर्ष से मजदूर बर, किसान बर हमन बूता करत आत हबन। और हमारा चुनाव लड़े के बिल्कुल शौक नहीं है।
हमन मजबूर होए हबन। ये दोनों पार्टी हमारे साथ नहीं दी से 15 साल के हमन बीजेपी देखे हन तो 15 सीट पे समेट के रहे हबन। हमन सोचन कि छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बने, भूपेश सरकार हमार हित करी करी के आज भी वो छत्तीसगढ़िया मन के भला नहीं करत हवे, तो हम अल्लाह मजबूरी में आके हम अल्लाह एक कदम उठाए पड़ी साहब। 15 साल से बीजेपी के सरकार रही से मौका जनता 15 साल से दे, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके वजह से आज सरकार बदलना पड़ा? कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, 15 साल से सरकार थी, हो सकता है चेहरे की स्थिति बनी हो कि चेहरे बदलने की स्थिति हो या कुछ कमियां होगी, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी रहा है जिसके कारण शायद सरकार नहीं बन पाई। इस बार जीत तय मान रही है क्या बीजेपी? निश्चित रूप से इस बार बीजेपी जीतेगी। जी बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पूर्ण सरकार बना रही है और 65 पार सरकार बना रही है, इसलिए हम लोग आश्वस्त है। ग्रामीण में क्या माहौल? ग्रामीण में कम से कम 5000 वोट से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है और हम लोग ठान लिए हैं और यहाँ की ग्रामीण की जनता भी ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस के नेता को हम लोग सबक सिखा के रहेंगे, उनका जो परिवारवाद है उसको ख़त्म करके रहेंगे। और यहाँ तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे परिवारवाद को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हमको भी एक मौका मिलना चाहिए करके कांग्रेसी भाई लोग भी भिड़ गए हैं उनको हराने के लिए। परिवारवाद की बात आ रही है कि परिवार को भगाना है, कह रहे हैं कि कांग्रेसी भाई भी हैं जो क्या परिवारवाद है ये बताए मेरे को कि जब वो एक विधायक होता है, उनके तीनों पुत्र अगर विधानसभा में मेहनत कर रहे, किसी की सेवा कर रहे, जनता से मिल रहे, जुड़ रहे, तो इसको परिवारवाद बोला जाता है। सेवा करना अगर ये सेवा परिवारवाद कहा जाता है तो हम इसको 5 साल फिर दोहराने के लिए तैयार है। ठीक है, ये परिवारवाद कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, आप नहीं कांग्रेस उनका कहना है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेसी भाई भी कह रहे हैं कि उनको टिकट मिला है तो उन्हें भगाएंगे करके। दूसरी बात में 10 प्रत्याशी लगे हुए हैं भैया, 29, 32, 23 हर पार्टी में कैंडिडेट है, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता लोग खुद मांग रहे हैं टिकट, तो दोनों पार्टी में है ऐसा। जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है उन लोग भी चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, ये उनका अधिकार है और अपने अधिकार को अपने पार्टी के पक्ष में रखना ये उनका मौलिक अधिकार है, तो इसमें वो नाराज है वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस में हाल ही में टिकट वितरण के बाद बगावत हो रही है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि ग्रामीण में कोई बगावत नहीं है, हर पार्टी में, लेकिन ग्रामीण में हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं है। कोई बगावत ही नहीं हुआ है, अब शिक्षा से मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 साल नदारत रहता है चुनाव लड़ने के बाद, क्या उनका फर्ज नहीं बनता हारने के बाद अगर विधानसभा में घूमना या किसी से हाल चाल लेना? 5 साल नदारत रहता है, चुनाव के समय दिखता है। एक दिन बीजेपी के कोई अभी भी जो प्रत्याशी हमारे बीच में है, जिस विधानसभा में आ रहा है, दोबारा झांका नहीं उस विधानसभा में। पंकज भैया, सत्यनारायण शर्मा, हर किसी के सुख दुख में, छठी में, मरनी में, शादी में, किसी के बच्ची के बिहाव में, रोड का काम, नाली का काम, बिजली का काम, अभी सभी स्टेशन का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। क्या जी अगर उतना ही चिंता है तो जो प्राथमिक शाला भनपुरी खावा है ओकर हाल आप जाके देख लो, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर नहीं यहाँ से, और सब ले पता है यहाँ वहाँ टीचर मनाते तब बैठे रहते, कैरम खेलते रहते, कोई वॉलीबॉल खेलते रहते। ये स्कूल के गेट में खड़े असामाजिक तत्व लोग स्कूल के गेट में खड़े रहते हैं, 10वीं के लड़की लोगों का, 11वीं के लड़की लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना अच्छा विकास हो रहा है हमारे भनपुरी में, कांग्रेस के राज में इतना अच्छा विकास हो रहा है कि लाइट नहीं जल रहा है, गली मोहल्ले का लाइट नहीं जल रहा है। औरतें साला विकास समिति के अध्यक्ष इनके कांग्रेस के जयशंकर तिवारी जी हैं, जो पुराने सियान यहाँ के हैं ना, इन्हीं के हैं, और कोई आवाज नहीं उठाते, कोई आवाज नहीं। पेड़ काट के सब स्टेशन बना के विधायक जी बोले हैं 70 पेड़ के जगह हम 700 पेड़ लगाएंगे बोला है, 700 पेड़ लगाएंगे बोला है। अब ये अभी 15 दिन हुआ है, भूमि पूजन 15 दिन हुआ है। हसदेव जंगल को हटाने को देने वाली दोनों पार्टियां हैं। विकास के नाम से सिर्फ ये बोल रहे हैं, हर घर में चाय पीने जाते हैं, उसके छठी में आते हैं, बस वही विकास है क्या? जनता को वो सब नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए, जनता को घर में आते छठी में ना, कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर में, आम नागरिक के घर में नहीं आते, उनको छठी एक मिनट एक एक करके 5 एक बात ये वो कह रहे हैं कि इनके जो नेता हैं वो सत्ता में रहे या ना रहे फिर भी जनता के घर जाते हैं। आपके नेता 5 साल नहीं, इनका आरोप है 5 साल
बीजेपी अगर नहीं रहती, उनका व्यापार है, राजनीति उनका व्यापार है। अच्छा व्यक्ति है, उनके घर जाते हैं ताकि उनका सेवा सत्कार किया जाए। कोई गरीबों के घर नहीं जाते इनके नेता, कोई गरीबों के घर नहीं जाते इनके नेता। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे तो तू काहे को हो। सांसद हमारा नदारत है और इनके पेड़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने बोल रहा है कि पेड़ कट रहे हैं। बिजली विभाग ने 710 पेड़ों का पैसा भुगतान किया है वन विभाग को। 70 पेड़ कटने के बाद 710 पेड़ लगाने का भुगतान किया और लगाया जाएगा। वो पर जमीन वहाँ मन दिखाए हबन, ओला कब्जा करके रखे व्यापारी में तेल मतलब छोड़वाए जांगर नहीं चले थे और रजिस्ट्री जगह नो हरे और ओला पेड़ ला काट के जो 15-20 साल से काटे तेल मन करा था। आइए मन सुनो 2 मिनट, एक एक करके एक इनका बात सुन ले, फिर आपका सुनेंगे एक एक करके। ये क्या बोल रहे हैं देखो, इनको बोलने दो, इनकी बात सुनेंगे, फिर आपके पास भी जवाब लेने आऊंगा, आपके पास भी जवाब लेने आऊंगा। जी बोलिए। ये मन जो कहा था ना कि विधायक आते आते करके, विधायक कौन यहाँ कोई पता ही नहीं है। भूमि पूजन पर बेटल भेजते, अरे विधायक को हरे ओकर बेटा हरे, यहाँ 4 नंबर भूमि पूजन होई से ओकर बेटा है हवे, अरे ओकर बेटा अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हरे, वो विधायक नो हरे। यहाँ के जनता को देखे नहीं है और माहौल पूरा गरमाया हुआ है। और फिर न्यूज़ प्लस 21 के इस मैदान में, चुनावी मैदान में पंकज शर्मा के खिलाफ मुर्देबाजी के जो नारे लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पंकज शर्मा जो विधायक के पुत्र हैं और वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो रायपुर ग्रामीण में आकर के भूमि पूजन जैसे कई कार्यों का वो उद्घाटन कर रहे हैं। अगर वो जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनका अधिकार होता है कि वो भूमि पूजन करे। 15 साल है वो ये कह रहे हैं 15 साल में जीतने के बाद भाजपा के ना विधायक ना सांसद कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आए ना। ये जितने कार्यकर्ता यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, इन लोग भी अभी चुनाव के समय निकलते हैं। इसका तारीफ कर रहे, विधायक के घर में काम करता बोल के इसका तारीफ कर रहे, बंगले में काम कर। क्रांति सेना वाले क्या कहना चाह रहे? अरे कोनो एक मिनट, इनसे भी बात कर, एक मिनट, इनकी भी बात सुन ले। जाक का कांग्रेस ला प्रत्याशी नहीं मिली, इसका जो अपन बेटा ला विधायक के प्रत्याशी बना है। छत्तीसगढ़िया जनता पूछत है, रायपुर ग्रामीण के छत्तीसगढ़िया जनता कि कोनो ला प्रत्याशी नहीं मिली, इसका जो अपन बेटा ला प्रत्याशी बताए। हमन कांग्रेस के कार्यकर्ता निजी चीजों में नहीं जाना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, निजी चीजों में नहीं जाना है। कौन किसको रखा है, कौन काम कर रहा है, चाहे पैसा में काम करे चाहे किसी में भी काम करे, सेवा भाव से जो कर रहे हैं मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक मिनट देखो, एक मिनट निजी कौन निकल के आया है? घर घर जाके ना बीजेपी देखा है ना कांग्रेस देखा है, सभी को लेके गए हॉस्पिटल, सब चीज का सेवा किया है पूरा कोरोना काल। पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर से बाहर निकल के लोगों की सेवा किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कहाँ थे कोरोना काल में? देखिए 5 साल की बात आ रही, कोरोना काल की बात आ रही। कोरोना काल में गोबर घोटाला हुआ है, गोबर का क्या घोटाला होता है बताओ? 5 साल में कोरोना काल में कहाँ थे आप लोग? कांग्रेस का आरोप। आज जो आप बाइट ले रहे हो ना, जो मोदी जी के कारण ले रहे हो, और यही कांग्रेसी बोलते थे इसमें जहर मिला हुआ, मर जाओगे, और उन्हीं लोग पहले लगाए ना, उन्हीं लोग। आज मोदी जी का वैक्सीन के नाम पे करोड़ों देशवासी चले एक मिनट मैं अब बात करते हैं। प्रदेश स्तर में बात करने के लिए सब है। रायपुर ग्रामीण में क्या स्थिति है इसकी बात करने आए हम। रायपुर ग्रामीण में क्या स्थिति है? रायपुर ग्रामीण में आप मन बोली से कि सुख दुख में आते, अगर सुख दुख में आत हुई तो मन मुक्ति धाम जात हुई, तो मुक्ति धाम के हालात हमारे खुद जानते। अब मोर गांव से भी आते, एक यहाँ परिवार के आते, बोलते एक हमारे गांव के यार के पूछ लो पार्षद बात हो रही है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि यहाँ भनपुरी वार्ड 4 और 5 में तो हाल ये है कि पंकज शर्मा को जानते ही नहीं है। यहाँ भनपुरी वार्ड 4 और 5 में एक मिनट, माहौल यहाँ पूरा गर्म हो चुका है और चुनावी रंग जो है रायपुर ग्रामीण में नजर आ रहा है। आगे और भी हम तमाम बड़े चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते